तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं टेंपल पे, बालेश्वर महादेव मंदिर जो कि चंद्रगिरी हिल्स पे है। और ये रहा टेंपल। ठंड बहुत है, ठंड लग रही है, यहाँ धूप है लेकिन ठंड है। तो अभी अंदर तो नहीं गए हैं लेकिन अभी जाते हैं इसको देखते से ही। तो चंद हमारे महादेव जी के टेंपल का हम एक राउंड ले रहे हैं। ये नेपाल के फर्स्ट किंग का स्टैचू जिनने नेपाल का यूनिफिकेशन किया, पृथ्वी नारायण सहदेव। ये लैंगटेंग नेशनल पार्क है, यहीं से केरुंग काठमांडू जाएगा। हमारा जो टेंपल है महादेव जी का, उनके सामने हम इस तरफ आए तो यहाँ हमारा पृथ्वी नारायण शाह जो कि नेपाल का यूनिफिकेशन किया था जिनने, तो यहाँ उनके बारे में बताया जा रहा है। मे बी मैं नेपाली पढ़ने में तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इस साथ ये अपनी सेना के साथ हैं और इनके बारे में लिखा हुआ है कि जो इनने आगे किया फिर से रिलेटेड है, काठमांडू से रिलेटेड है, पाटन से रिलेटेड है, पाटन वर्ड भी लिखा हुआ है जो कि चाम रुके हुए हैं। तो ये पूरा उनके बारे में है। फिर यहाँ है आपका काठमांडू वैली का पूरा ब्यूटीफुल व्यू। तो बहुत ही एक अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है यहाँ आने पे, मतलब एक सुकून का अनुभव होता है। और टेम्परेचर तो है ही ठंड। नीचे आप अगर उस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो उस तरफ आपको नीचे में ठंड नहीं रहेगी जहाँ हमारा होटल है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते गए वो ठंड रही। और जैसे हम जो महादेव के मंदिर है वहाँ गए, वहाँ तो और ठंड रही। ऐसा लगा कि उनके आसपास एक ऑरा है जो कि उस टेम्परेचर को बनाया हुआ है। तो अभी हिल टॉप पे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट को एक बार देखते हैं, जो कि हमने वहाँ भी देख लिया था वैसे, लेकिन वो टॉप पे वहाँ हमको अलग देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वहाँ, देखते क्या है। तो हम टॉप पे जा रहे हैं। 50 रुपीज़ ईच टिकट है पर पर्सन का, नेपाली रुपीज़ में। व्यू तो देखना बनता है, व्यू के बिना काम नहीं चलेगा। इसको डबल व्यू कर लेते ताकि आप मेरे को भी देख सको। तो सर्दी ना हो जाए, कोल्डनेस ना हो जाए, यहाँ ठंड तो है। हाथ हल्का ठंडा गए हैं, ठंड हो गई है इसमें हल्की सी। यहाँ भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ है माउंटेन्स का। तो अपन जो उनका टेलीस्कोप रहेगा उससे माउंट एवरेस्ट को देखेंगे, दिखता है कि नहीं। चलिए ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं। वो टॉप पे तो नहीं, उस तरफ पूरा। यहाँ का हमने ट्रिप कर लिया है। अब जो सोच रहे हैं काठमांडू दरबार जाने का, तो यहाँ से टैक्सी लेंगे फिर वहाँ पहुँचते सी, क्योंकि जो भी इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है मेरे मोबाइल के थ्रू, तो इसमें बैटरी का थोड़ा इशू है। तो यहाँ हमने विज़िट कर लिया है, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग इसमें हुई। तो काठमांडू दरबार जाते फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या विज़िट है उसका।
तो यार वहाँ से हम चंद्रगिरी हिल से आए, तो मैंने आपको जैसे रास्ता आपने देख लिया है। तो जाने का था काठमांडू दरबार स्क्वायर जाने का था, लेकिन थोड़ा थक गए थे, थोड़ा भूख भी लग रही थी, तो वहाँ जो खाया, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें थी, मतलब जो एक चीज़ हम खा चुके हैं एक बार, दोबारा उसको क्यों खाएं। तो फिर हम सोचा होटल आए थे शाम को, सोच रहे काठमांडू दरबार तरफ जाते हैं, और फिर थामेल फिर वहीं लगभग 1 किलोमीटर पे है अप्रॉक्सीमेटली, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही मान लीजिए उसको। तो फिर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या क्या है। तो अभी तो यहीं है, थोड़ा आराम करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक जाना है। और कल फेस्टिवल, जैसे हमने बताया, कल आर्ट फेस्टिवल ही, पाटन म्यूज़ियम वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे होटल से। लेट्स सी क्या होता है। और चंद्रगिरी हिल से दिक्कत देखो, चंद्रगिरी हिल्स के हम टॉप पे गए तो बाकी माउंटेन्स पीक दिख रहे थे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं दिख पाया। और मैंने आपको बोला था फॉप कैसे, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो बोल दिया था ना ये माउंट एवरेस्ट है, असल में वो माउंट एवरेस्ट नहीं था, वो दूसरी पीक्स थी जो थी। माउंट एवरेस्ट राइट हैंड तरफ पे, जो पीक पे देखोगे तो राइट हैंड तरफ पे, राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ सकती है करेंसी एक्सचेंज की। अभी मेरे को शायद इसके बारे में पता नहीं, इसलिए शायद मेरे लिए प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी, और जो सिम था, सिम तो मैंने नेपाली ले लिया, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं इसी के बारे में देख रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराऊँ, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो मेरे पास कुछ करेंसी रह जाती है तो मैं उसको एक्सचेंज कैसे करवाऊँ। एयरपोर्ट पे भी शायद, हाँ एयरपोर्ट पे फैसिलिटी होगी, लेकिन उसके बारे में क्लियर नहीं, भी पता नहीं कुल मिला के, तो उसमें भी पता नहीं, इसके बारे में पता करके हो जाएगी आसानी से, कोई इशू नहीं होगा। और शायद 500 के नोट यहाँ एक्सेप्ट नहीं होते, मेरे को मालूम था वैसे तो, लेकिन एयरपोर्ट पे मुझे लगा एयरपोर्ट पे तो एक्सेप्ट होते ही होंगे, क्योंकि एक्सचेंज करना रहेगा, तो वहाँ भी उन्होंने शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक प्रॉपर जगह नहीं मिली, तो फिर सुन भी थक के आ रहे थे, तो अभी प्रॉपरली कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि एक दिन हुआ है। अब एक दिन में आप किसी एक सिटी के बारे में पूरा अच्छे से नहीं जान सकते, कहाँ क्या मिलता है। और अभी तक मैं केवल ललितपुर गया हूँ, ललितपुर में हूँ अभी, और मैं गया था वहाँ चंद्रगिरी हिल्स पे। इसके अलावा मैं अभी तक गया नहीं कहीं, तो शाम को अभी निकलेंगे, तो शाम को धीरे धीरे पता चलेगा, आगे आगे एक्सप्लोर होगा। बाकी तो हमने रेस्टोरेंट पे नाश्ता कर लिया था, फिर अपना दोपहर का जो खाना होता है वो भी हल्का सा कर लिया है। तो देखते हैं, ये टोटल वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही ब्लॉग में इसको पूरा कर दूँ, एक साथ अलग अलग पार्ट्स में आया इससे अच्छा। बाकी एमसीसी के जो प्रोटेस्ट की बात करें, शायद एमसीसी पास हो चुका है, नेपाल में एमसीसी पास हो चुका है, तो प्रोटेस्ट ज़्यादा नहीं, मैंने ये नहीं देखा, नॉर्मल मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, कोई इसमें कोई स्ट्राइक नहीं, या नेपाल बंद जो बोल रहे थे वो नहीं है। यहाँ एक अच्छी बात है कि हर नेपाली आपकी भाषा जरूर समझता है हिंदी, लेकिन एक कई बार वो रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाएंगे आपको, जैसे कई कॉमन लोग बोलते हैं, जैसे ललितपुर साइड में जहाँ मैं हूँ अभी पाटन में, तो रिप्लाई एक नॉर्मली जो रिप्लाई होता है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्रॉपर हिंदी बोले आपके साथ में, तो बहुत कम लोग हैं। लेकिन कई लोग जो इंडिया आ चुके हैं वो आसानी से हिंदी बोल लेते हैं, और समझने वाले पूरे नेपाली, जितने भी नेपाली हैं लगभग सभी हिंदी समझ ही लेते हैं आसानी से, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप लोगों को मान लीजिए कोई आ रहा हो इंडिया से, तो बाकी तो लोग मतलब बिल्कुल कल्चर अपने जैसा, मतलब स्ट्रेंथ आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक अलग देश आए हो, जब तक यहाँ के लोग आपके सामने कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होगा जैसे वो अपनी भाषा यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी और देश में आए हो, नहीं तो ऐसा लगेगा सब मतलब अपना इंडिया जैसा ही है। तो यहाँ पूरा अभी जितना मैंने आपको बताया वो व्लॉग्स, जैसा कि मेरे को मालूम, व्लॉग्स बनाना में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। अभी थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद शाम को निकलेंगे काठमांडू दरबार तरफ, मेन काठमांडू में जाएंगे, और फिर देखते हैं क्या है। अभी टेम्पल गए तो वहाँ भी टेम्परेचर अच्छा खासा था, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो ओवरऑल अच्छा खासा एक्सपीरियंस अभी तक हो रहा है। और वैसे भी मैं अभी केवल जो ये ट्रिप है ये मेरी एक, अब टूरिज़्म की ट्रिप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं को यहाँ आर्ट फेस्टिवल जो होता है काठमांडू ट्रायल 2077 में आया हूँ, तो एक टूरिज़्म की दृष्टि से जो काठमांडू की चीज़ें हैं उनको ही मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा, और एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप देखेंगे तो एक लिमिटेड टाइम है मेरे पास कि 2-3 दिन, क्योंकि मैं टूरिज़्म के लिए नहीं, टूरिज़्म के लिए आता तो मैं फिर पोखरा जाता, काठमांडू को पूरी जगह जाता, तो अलग अलग, और फिर अलग अलग मुस्तंग जाता, और तो अलग अलग जगह जाता। तो अभी तो है, लेकिन सेकंड ट्रिप भी लगेगी, तो कभी तो कई लोग बोल रहे हो कि सर आप यहाँ मिलने आ सकते कि नहीं आ सकते, तो कई लोगों से, क्योंकि एक बहुत कंजेस्टेड और शेड्यूल्ड टाइम है, तो अपन किसी से मिलने नहीं, क्योंकि मुझे ये करना है कि मुझे यार कम से कम 1-2-3 जगह तो मैं देख लूँ, जैसे कि अभी काठमांडू तो दरबार जाएंगे, उसके बाद और कोई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, तो लेट्स सी। अभी तो मैं पशुपतिनाथ जाऊँगा, लेकिन वो सोचता है 3 तारीख को जाऊँ, जब एयरपोर्ट से निकलना हो, तो उसके बाद चलिए देखते हैं जो भी होता है।